वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए साइंस का एमसीक्यू टेस्ट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अगला प्रश्न है, अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है? तो दोस्तों, अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। अगला प्रश्न है, समुद्री शीतलन पवन बहती है। समुद्री शीतलन पवन बहती है दिन में भूमि से समुद्र की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक होता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर वाहक है फाइलेरिया का। अगला प्रश्न है, शुष्का छींकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, वह विटामिन है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें का। अगला प्रश्न है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज की थी चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरन ने। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि हिप जॉइंट। अगला प्रश्न है,
लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। तो दोस्तों लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपोनोसोमा नामक एककोषीय जीव से। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वेत रक्त कणों का यानी कि WBC का व्यास कितना होता है लगभग में। तो दोस्तों मनुष्य के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, शरीरों में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीरों में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। फेथोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। अगला प्रश्न है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। तो दोस्तों बायोगैस मिश्रण है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, तो कोशिका विभाजन से। थैंक यू।